अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। हमें एक बात तो पता है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों ही एफ ब्लॉक से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं। दोनों ही एफ ब्लॉक से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं, बट फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं। जैसे लैंथेनाइड्स को 4F ब्लॉक के एलिमेंट्स बोला जाता है, जबकि एक्टिनाइड्स को 5F ब्लॉक के एलिमेंट्स बोला जाता है। जब आप 4F एलिमेंट सुनो तो समझो ये लैंथेनाइड्स की बात हो रही है, और जब आप 5F एलिमेंट सुनो तो समझो ये एक्टिनाइड्स की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी 4F की हायर होती है, ठीक है। लैंथेनाइड्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्टिनाइड्स। और एक्टिनाइड्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 5F आर लोअर। 5F मीन्स एक्टिनाइड्स, बाइंडिंग एनर्जी एक्टिनाइड्स की कम होती है। अगर आपसे कोई पूछे लैंथेनाइड्स क्या हैं, क्या बोलोगे? 4F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर कोई पूछे एक्टिनाइड्स क्या हैं तो क्या बोलोगे? 5F के हैं पर इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। फिर अगला फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। लेंथेनाइड्स में बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। लेंथेनाइड के जो 4F इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रेट शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। 4F इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन जो एक्टिनाइड्स के 5F इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट। थर्ड पॉइंट है लेंथेनाइड्स हैव एबिलिटी टू शो अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? लेंथेनाइड 4F ब्लॉक से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं। फिर हमने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी को, कि लेंथेनाइड्स की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्टिनाइड्स। फिर हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट को, कि लेंथेनाइड्स का शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिनाइड्स। फिर अभी हम क्या पढ़े हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट को। लेंथेनाइड्स के अंदर एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम +4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, इसके ज़्यादा की नहीं दिखा सकते। जबकि एक्टिनाइड्स दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, +4, +5, +6 एंड +7। वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ पॉसिबल फॉर एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स सिर्फ +4 तक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स जो हैं वो और बहुत हाई लेवल की, जैसे +3, +4, +5, +6, +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, कि जो द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 4F ऑर्बिटल्स, कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो आपको पता है वैलेंस शेल में जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया लेंथेनाइड्स क्या हैं, ये 4F ऑर्बिटल के एलिमेंट्स हैं। लेंथेनाइड में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4F में आएगा। तो लेंथेनाइड्स में जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो 4F ऑर्बिटल में एंटर होता है। एक्टिनाइड्स में कहाँ होगा? बिल्कुल ठीक समझे, क्योंकि एक्टिनाइड्स 5F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो एक्टिनाइड्स में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में आएगा। additional electron enters in 4F orbital in lanthanides and in 5F orbital in actinides। याद हो गया? अब पॉइंट 5 हमारे पास है कम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी पे, ठीक है। जो लेंथेनाइड्स है ना वो कम्प्लेक्सेस नहीं बनाते इजीली, और जबकि एक्टिनाइड्स के अंदर बहुत टेंडेंसी है कम्प्लेक्सेस बनाने की, ठीक है। लेंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म कम्प्लेक्सेस इजीली। लेंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म कम्प्लेक्सेस इजीली, जबकि एक्टिनाइड्स दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद लिगेंड्स सच एज थायोईथर इज वेरी कॉमन कम्प्लेक्स ऑफ एक्टिनाइड्स, थायोईथर। अब पॉइंट नंबर 6 है रेडियो एक्टिविटी पे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी पे जो लेंथेनाइड्स हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है लेंथेनाइड की, प्रोमीथियम की। प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, अदरवाइज जितने भी लेंथेनाइड हैं सब के सब नॉन रेडियो एक्टिव हैं। बात समझ आ गई? जबकि एक्टिनाइड्स में बिल्कुल इसका उल्टा है, एक्टिनाइड्स सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। अगर आपसे कोई पूछे लेंथेनाइड हैं क्या, लेंथेनाइड 4F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और लेंथेनाइड की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, इनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, लेंथेनाइड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखा सकते हैं? आप बोलोगे +4। और एक्टिनाइड तो +3, +4, +5, +6, +7 तक के दिखा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो लेंथेनाइड है चूँकि 4F हैं तो इनमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में आता है, जबकि एक्टिनाइड में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में आता है। फिर कम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी थी कि लेंथेनाइड कम्प्लेक्सेस नहीं बना सकते इजीली, लेंथेनाइड नॉन रेडियो एक्टिव हैं। अब एक्टिनाइड का समझो, एक्टिनाइड इसका उल्टा है, ठीक है। अब 7 पॉइंट है लेंथेनाइड्स का, लेंथेनाइड डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस। आपको पता है ऑक्सोकेटाइंस क्या होते हैं? केटाइंस हैं, दैट मीन्स कोई ऐसा कम्प्लेक्स होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सोकेटाइन मतलब इसमें मेटल का, लेंथेनाइड मेटल का बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव। ओवरऑल कम्प्लेक्स होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसमें लेंथेनाइड के किसी एलिमेंट का बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ। लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखता, लेंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस, ठीक है। तो लेंथेनाइड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, कम बनाते हैं। लेंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस। जबकि एक्टिनाइड्स के केस में अगर देखो तो वो
दे फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस, जैसे UO पॉजिटिव, PUO पॉजिटिव, NPO2 पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखो तो ओवरऑल UO पॉजिटिव एक कम्प्लेक्स है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे U ने O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, तो U यहाँ पे एक्टिनाइड का एक एलिमेंट है और इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। सेम इसके PUO पॉजिटिव में भी एक कैटाइन है, और इसमें PU जो एक एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ। तो आपने देखा कि एक्टिनाइड्स ऑक्सोकेटाइंस के साथ एक्टिनाइड्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, यानी एक्टिनाइड्स ऑक्सोकेटाइंस बनाते हैं। अब पॉइंट नंबर 8 है पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स का, ठीक है। सो लेंथेनाइड पाई बॉन्डिंग लिगेंड वो होते हैं जिसमें एक पाई बॉन्डिंग लिगेंड जो है वो मेटल के साथ अटैच हो, मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। हमें पता मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो पाई बॉन्ड के ज़रिए सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, तो उस तरह के लिगेंड्स को बोलते होते हैं पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। तो देखा गया कि लेंथेनाइड कम्प्लेक्सेस में इस तरह के पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स नहीं पाए जाते, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड्स पाए जाते हैं। सो हम पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या है कि देयर कम्प्लेक्सेस विद पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स आर नॉट नॉन फॉर लेंथेनाइड्स, ठीक है। जबकि एक्टिनाइड्स का इसका उल्टा है, एक्टिनाइड्स फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, फॉर एग्जांपल अल्काइल फास्फीन, थायोईथर्स। और अगला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे। आपको कम्प्लेक्सेस की हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी को देखा, कम्प्लेक्सेस की नेचर को देखा, लिगेंड्स की नेचर को देखा, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो लेंथेनाइड्स का पॉइंट नंबर 9 है, दे आर पैरामैग्नेटिक बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैन बी इजीली एक्सप्लेन। तो लेंथेनाइड्स पैरामैग्नेटिक हैं और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्टिनाइड्स का क्या है, दे आर आल्सो पैरामैग्नेटिक बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अच्छा, लेंथेनाइड भी पैरामैग्नेटिक हैं, एक्टिनाइड्स भी पैरामैग्नेटिक हैं, पर लेंथेनाइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, जबकि एक्टिनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन ऐसा क्यों है? आपने देखा लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल थी, जैसे लाइक +3 +4, जबकि एक्टिनाइड की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो बहुत लंबी थी, रेंज थी पूरी के +3 +4 +5 +6 +7। इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एक्टिनाइड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो चूंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल है, इसलिए इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, एक्टिनाइड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है। जबकि लेंथेनाइड में पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स 1-2 हैं, तो इजीली इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जबकि एक्टिनाइड में रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पॉसिबल हैं, सो इसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, एक्टिनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है। बात समझ आ गई? अब पॉइंट नंबर 10 है, मोस्ट ऑफ द लेंथेनाइड्स आर कलरलेस इन नेचर। और एक्टिनाइड्स का क्या है, बट मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड्स आर कलरडाइंस। सो लेंथेनाइड्स के बारे में क्या है कि ये बेरंग होते हैं, कलरलेस होते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स के बारे में है कि कलरफुल होते हैं, कलरडाइंस होते हैं। ऐसा क्यों है, लेंथेनाइड्स का कलर क्यों नहीं होता जबकि एक्टिनाइड्स का कलर होता है? अगर हम लेंथेनाइड को देखें ना, तो लेंथेनाइड में बहुत स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट दिखता है। तो जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत शील्ड जो है वो फेस करना पड़ता, क्योंकि शील्ड होता वहाँ पे, तो वो उस तरह से कलर्स नहीं शो कर पाते, लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लेंथेनाइड में बहुत स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट दिखता है। जबकि जो एक्टिनाइड्स हैं, एक्टिनाइड में बहुत F5F ऑर्बिटल में बहुत से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो इजीली रिएक्ट कर सकते हैं लाइट के साथ, तो फिर इसीलिए वो कलर्स दिखाते हैं। जबकि लेंथेनाइड में चूंकि स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट है, तो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉन्स कलरलेस होते हैं नेचर में, जबकि एक्टिनाइड्स में 5F ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो ज़्यादातर अनपेयर्ड होते हैं। तो अनपेयर्ड होने की वजह से वो कलर्ड आयंस दिखाते हैं।